नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गल्फ के अंदर एक नया मोर्चा खुल गया। खुलना ही था, खुल गया। ईरान ने इस बार हूतीस को बैलिस्टिक मिसाइल दे दी, उसकी फैक्ट्री लगा दी उसको, और ड्रोन्स की फैक्ट्री लगा दी थी बीच में, और हाइपरसोनिक मिसाइल भी दे दी। यानी कि यमन में हूती हैं। रेड सागर जो है, लाल सागर, रेड सी तो उनकी कंट्रोल में, हूतीस के कंट्रोल में है। और हूतीस ईरान की प्रॉक्सी है, सबको पता है, और उनको नॉर्थ कोरिया से भी साजो सामान मिलता है। अब साहब, हालात ऐसे हो गए कि जबरदस्त वॉर शुरू हो गई दोनों के बीच में। 11 बैलिस्टिक मिसाइल ठोक दी साहब हूतीस ने। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक हूतीस ने किया इसराइल पे। 11 मिसाइलें पूरे इसराइल में सायरन बजते नजर आए साहब। तो बड़ी मुश्किल से कुछ मिसाइलें गिरी, कुछ इधर गिरी, कुछ क्या हुआ वो अलग बातें हैं, लेकिन निशाने पे पोर्ट, एयरपोर्ट, बेन गुरियन एयरपोर्ट, रिफाइनरी सब आनी शुरू हो गई। और अमेरिका अब थोड़ा सा सशंकित हुआ कि यार किया क्या जाए, क्योंकि थोड़ा समय पहले अमेरिका ने हूती से समझौता किया था, भाई तो मुझे छोड़ दे। लेकिन अमेरिका ने हार तब मानी थी हूती से जब वो कुछ कर नहीं पाया। बम बम मार दिया, उसके बाद हूती से मरते नहीं है तो फिर निकल के आ जाते हैं। ये दुनिया की सबसे खतरनाक कौम है भैया। अब सवाल ही पैदा होता है कि 11 मिसाइलें छोड़ी, और तब छोड़ी जब सो कॉल्ड 50 फाइटर जेट भेज दिए उसने। 50 फाइटर जेट इसराइल ने भेजे अटैक करने के लिए यमन पे। अब साहब, जब उन्होंने देखा इधर आके, कुछ तो बमबारी तो की उन्होंने कि उनके पास तो एयर डिफेंस सिस्टम भी आ गया है, तो उल्टे भागे एयरक्राफ्ट सारे। अरे मर जाएंगे तो यार, ये तो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। अब वो आए तो फिर एयरक्राफ्ट सारे भागने शुरू हुए बाहर। तो 11 मिसाइलें ठोक दी पूरी की पूरी। अब वो अमेरिका अब सशंकित हो रहा है। अब इसराइल भी कहता है यार ये कौन सा नया मोर्चा खुल गया, मैं मरने वाला हाल है। बड़ी मुश्किल से इसराइल से छुट्टी मिली, ईरान से छुट्टी मिली थी, अब ये मारने को हमारे को आ गया है। मुझे लगता है ईरान ने बड़ी स्मार्ट चाल चली है, और इसके द्वारा एक किस्म से इसराइल को अगर हमेशा, क्या कहते हैं कि, वार टॉर्न कंट्री के रूप में कन्वर्ट करेगा, तो इकॉनमी तो बर्बाद हो जाएगी ना उसकी। आधी तो बर्बाद हो चुकी है इकॉनमी उसकी, जंग उसकी बहुत भारी पड़ रही है उसको। वो तो अमेरिका से उसको चीज़ें मिल रही हैं तो कर रहा है, अदरवाइज तो और थोड़ा टाइम चली, 6-8 महीने, 1 साल और जंग चली तो इसराइल तो दिवालिया हो जाएगा। ऐसे हालात हैं उसके। और हूतीस जो है अब छोड़ने वाले हैं नहीं उसको। तो मुझे लगता है कि अब एक नए दौर में हम आ गए हैं, और अब वो रिफाइनरीज को भी नहीं छोड़ेगा, आज हाइफा की हो, अशलोक की हो, कोई भी हो, ना एयरपोर्ट को छोड़ेगा ना पोर्ट को छोड़ेगा। तो ईरान से मुक्ति मिली तो पता लग रहा है कि हूतीस उनकी जान के दुश्मन बन गए हैं। मुझे लगता है कि ईरान की स्मार्ट चाल है, और कहीं ऐसा ना हो कि नेतन्याहू साहब अमेरिका से आके फिर से ईरान पे अटैक करते हैं, क्योंकि ईरान पे इस बार अटैक हुआ तो इस बार डबल अटैक होगा इसराइल पे। हूतीस का भी होगा उधर से, और इधर से ईरान का भी होगा। तो दोनों साइड से मरने वाली बात होगी, और अमेरिका आखिरकार कब तक इसको बनाया बचा पाएगा, ये भी एक सवाल उठता है। शुक्रिया।